नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारी HTML ट्यूटोरियल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने टेबल्स बनाना सीखा था, किस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। आज हम देखेंगे कि टेबल में हम किस तरह से कैप्शन डाल सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैप्शन का ओपनिंग टैग ओपन करेंगे, फिर उसके बाद कंटेंट लिख के यहाँ पे कैप्शन का क्लोजिंग टैग। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल बना रखी है, उसके ऊपर हमने स्टूडेंट की टेबल बना रखी है। इसके ऊपर हम जो है कैप्शन डालेंगे कि ये स्टूडेंट डाटा है, मतलब एक स्टूडेंट का डाटा है। ठीक है, तो हम इसको जो है यहाँ पे एग्जांपल से आप देख सकते हो कि ये टेबल है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे कैप्शन में जो है स्टूडेंट डाटा डाला है। इसके बाद हम एक बार आपको इसको कोड कर भी दिखा देते हैं। तो हमने VS एडिटर ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो आपको एग्जाम्पल में दिए गए हैं वो टेबल बनाएंगे और उसके अंदर हम टेबल डाटा डालेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टेबल टैग ओपन किया है और इसके बाद मैं यहाँ से इस डाटा को जो है कलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो हमने पिछले वीडियो में सिखा रखा है, आप पिछला वीडियो देख सकते हो कि टेबल्स किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे एक बार आपको ओपन विथ लाइव सर्वर करके दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप हमारी जो टेबल है वो बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हम इस टेबल के अंदर जो है डालने वाले कैप्शन, मतलब जो हमारा टॉपिक है कैप्शन इन टेबल्स किस तरह से करेंगे। तो हम यहाँ पे टेबल्स के ऊपर सबसे ऊपर जो है टेबल टैग, उसके ऊपर हम यहाँ पे कैप्शन टैग ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे कैप्शन टैग ओपन करेंगे हम यहाँ पे जो है कैप्शन लिखेंगे स्टूडेंट डाटा, कि यह जो टेबल दी हुई है वो स्टूडेंट डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट डाटा लिख दिया है। एक बार हम इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करके आपको दिखाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे टेबल के ऊपर जो है कैप्शन आ चुका है। ठीक है, तो इसकी बाकी स्टाइलिंग हम CSS में पढ़ेंगे। अभी ये नॉर्मल आपको दिख रही होगी, तो ये टेबल जैसी नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये कैप्शन जो है लग चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और भी हैं, जो टेबल हेड और टेबल बॉडी जो टेबल्स के अंदर यूज होती है। ये नॉर्मली हमको वेब पेज पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती है। तो टेबल हेड जो है टेबल मतलब हेडर्स को जो रैप करने के लिए यूज किया जाता है, और टेबल बॉडी टेबल पूरी बॉडी को रैप करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम सबसे पहले टेबल हेड का यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो टेबल हेडर दिए हुए हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे टेबल हेड और इसको यहाँ से हम कट करके टेबल हेड के अंदर जो है पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट कर दिए। तो ये टेबल हेड हमारा जो है हेडर्स को रैप कर चुका है। एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर करके आपको ये दिखाएंगे कि ये इस पे कोड हमारे टेबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये हमें जो है वेब पेज पर दिखाई नहीं देता है। ये हमारे सिंपली जो है मतलब रैप करने के लिए यूज होता है, एक अच्छे कोड के लिए। ठीक है, तो अब हम टेबल बॉडी का भी यूज करके देख लेते हैं, टी बॉडी का। तो हम पूरी टेबल को रैप करने के लिए टी बॉडी का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे टेबल के ऊपर जो है टी बॉडी ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको कट करके लास्ट में जो टेबल टैग है उसकी क्लोजिंग टैग के बाद में हम टी बॉडी का क्लोजिंग टैग डाल देंगे, जिससे हमारी पूरी जो टेबल है वो रैप हो जाएगी टेबल टी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे और एक बार फिर आपको ओपन विथ लाइव सर्वर करके यहाँ पे दिखाएंगे कि ये इस पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन आप जैसे इंस्पेक्ट करोगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर जाओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि टेबल हेड और टी हेड और टी बॉडी हमारी जो मतलब यहाँ पे लग गई है। तो ये सिर्फ हमारे मतलब कोड को अच्छे से रीडेबल बनाने के लिए यूज होती है। थैंक यू।